हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हम ज़्यादातर मैं आपके सामने करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करता आ रहा हूं। पिछले एक साल से जब से हमारा चैनल शुरू हुआ है, हम जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे न्यूज़ में, उसके सारे डिटेल्स जानकारी और जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है सारा कुछ हमने डिटेल डिस्कस किया है। तो आज का लेक्चर गांधी जयंती के पर है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती बनाया जाता है, राइट। और तो उसी के चलते हुए रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी ने लक्षद्वीप में महात्मा गांधी जी का पहला स्टैचू इनॉग्रेट किया है दोस्तों। तो चलिए इसके डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं और आखिर में लक्षद्वीप के बारे में भी हम जानेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट एनी डिले इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कीजिए। सारी जानकारी आपको इन डिटेल मिल जाएगी। अपना जो है टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ जी, सैटरडे के दिन यानी आज ही के दिन विल अनवील द फर्स्ट पब्लिक स्टैचू इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। ओके, ये पहला स्टैचू होने वाला है जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में इसको लगाया जाएगा। और इस स्टैचू के अगर लेंथ एंड ब्रेथ की बात करें तो इट इज़ 6 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू रहेगा दोस्तों, विच विल बी इंस्टॉल्ड इन द कवरट्टी आइलैंड। रिमेंबर, इट इज़ इंस्टॉल्ड इन द कवरट्टी आइलैंड, दैट इज़ लक्षद्वीप। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि लक्षद्वीप टू गेट्स इट्स फर्स्ट स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी विच इज़ टू बी इंस्टॉल्ड इन द कवरट्टी आइलैंड। ओके, ये आज ही की न्यूज़ है। सो द एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जो है, जो इनाग्रेट करे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए 3-day फेस्टिवल एज ए पार्ट ऑफ गांधी जयंती सेलिब्रेशंस। ओके, एंड दिस फेस्टिविटीज विल कल्मिनेट द सैटरडे विद द डेडिकेशन ऑफ स्टैचू टू द पीपल। क्लियर? तो 3 दिन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, अभी फाइनली इसको कंक्लूड किया जा रहा है बाय अनवीलिंग द स्टैचू। ओके, सो इन 2010 टू द एडमिनिस्ट्रेशन हैड प्लान टू इंस्टॉल ए बस्ट ऑफ महात्मा गांधी। ओके, बस्ट ऑफ महात्मा यानी बस्ट इन द सेंस कि हाफ ऑफ द अपर पोर्शन जो हम कहते हैं उसको कहते हैं बस्ट ऑफ महात्मा ऑन गांधी जयंती। 2010 में ही इनका प्लान था और एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था जो केरला के स्कल्पचर्स थे उनको, इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया था। बट ड्यू टू सम इश्यूज वो इंस्टॉल नहीं कर पाए। इवन दो जो बस था इट वाज शिफ्ट टू द लक्षद्वीप, बट कुछ इंटरनल इश्यूज़ की वजह से उसको इंस्टॉल नहीं कर पाए थे। बट रिपोर्ट्स इस तरह से जब बाहर आई थी लोकल प्रेस में, क्या था कि वहाँ से रेसिडेंट्स जो है वो नहीं चाहते कि हमारे महात्मा गांधी का स्टैचू लगाया जाए, इस तरह से रिपोर्ट्स आए थे। बट वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन लेटर एक प्रेस मीटिंग बुलाकर ये सारे जो एलिगेशन है उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि ऐसा कुछ प्रेशर्स नहीं है रेसिडेंट्स के साथ, बट ड्यू टू सम इंटरनल इश्यूज़ की वजह से हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं। ओके, और उसके रिगार्डिंग कोच्चि केरला में जो है वहाँ पे कई सारे प्रोटेस्ट भी चले थे कि हम कुछ भी करेंगे जो है बस को इंस्टॉल करके लगाएंगे, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं है 2010 में। तो उसके बाद चलकर इस साल 2021 में फाइनली अभी द फर्स्ट एवर स्टैचू अनवील होने वाला है लक्षद्वीप में। ओके, टू कॉमेमोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर। आप सभी लोग जानते हैं हमारे गांधी जी ने कितनी मेहनत की है और कितनी तकलीफ़ उठाई है हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस लाने में, राइट। और उनके कई सारे जो सत्याग्रह मूवमेंट हो गया, साल्ट सत्याग्रह, साल्ट मूवमेंट, कई सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो है नॉन वायलेंस का मेथड अपनाते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों को मार भगाया है यहाँ पे। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। It's a milestone for the Lakshadweep to unveil the statue of the father of the nation on the day of Gandhi Jayanti, which is dedicated to the nation as an auspicious occasion by the Honorable Defence Minister. हमारे जो राजनाथ सिंह हैं वो अपने प्रेस मीट में कह रहे हैं कि इट इज़ वेरी ऑनरेबल टू इनाग्रेट द स्टैचू ऑफ फादर ऑफ नेशन ऑन द डे ऑफ गांधी जयंती। और एक कॉन्ट्रैक्ट इस बार केरला वालों को नहीं दिया गया है दोस्तों, इट नाउ इट बीन अवॉर्डेड टू द आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश बेस्ड श्री साई बाबा मेगा शिल्पशाला, ओके, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है इन द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर। ओके, और इसका जो कॉस्ट रहेगा वो 8.2 लाख है, जो कि इट वाज मेड विद इन 15 days, ऑलरेडी बन चुका है, राइट।
सो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में इसको दे दिया गया था। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत हम एग्जामिनेशन रिलेटेड बात करते हैं, लक्षद्वीप और उसका जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहली बात बेसिक्स की अगर बात करें तो लक्षद्वीप इज़ एन आर्कीपेलागो विच कंसिस्ट ऑफ 12 अटॉल्स, 12 अटॉल्स है। अटॉल्स इन द सेंस छोटे 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 आइलैंड्स के आप जैसा बोल सकते हैं उसके। 12 अटॉल्स, 3 रीफ्स एंड 6 न्यूली फॉर्म्ड सैंड बैंक्स। ओके, सैंड बैंक्स का मतलब जैसे कि आप यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे हैं, एक छोटा सा एरिया रहता है, ओके, विच इज़ नॉट सबमर्ज्ड, वो ऊपर आपको दिखाई देता है, ऊपरी हिस्सा उसका दिखाई देता है। एंड इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 11 इनहैबिटेड आइलैंड्स, ओके, और 16 इनहैबिटेड आइलैंड्स भी है इसमें। 6 न्यूली फॉर्म्ड अगर आप उसमें मिला लेके अगर देखेंगे तो 16 आपको अनइनहैबिटेड आइलैंड्स है और 11 इनहैबिटेड आइलैंड्स है, राइट। क्लियर हो गया? सो 12 अटॉल्स है, 3 रीफ्स है और 6 न्यूली फॉर्म्ड एंड सबमर्ज्ड सैंड बैंक्स। ओके, यहाँ पे आप अगर आप देख पा रहे हैं इमेज, ओके, सो यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो द टॉप पोर्शन द सेटलमेंट्स वहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, एंड जो लेफ्ट साइड में है शैलो वाटर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। और इंडिया से अगर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप इज प्रेजेंट एट द वेस्ट ऑफ द इंडिया, ओके। सो रिमेंबर मालदीव्स के ठीक ऊपर नॉर्थ साइड में आपको लक्षद्वीप दिखने को मिलेगा। क्लियर? द इनहैबिटेड आइलैंड्स कौन से आइलैंड हो? कवरट्टी है, अगाटी है, बंगारम है, अमिनी है, ओके, खिल्तन है, ओके, कालपेनी एंड मिनिकॉय। रिमेंबर दिस आर द इनहैबिटेड आइलैंड्स। जैसे मैंने आपको बताया लक्षद्वीप इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो आपने अभी देखा था 12 अटॉल्स है, छोटे 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 आइलैंड्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे इसको प्लेस हुए हैं, राइट। सो बित्रा एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे आपको पॉपुलेशन दिखने को मिलती है विच हैज़ ए 267। अगर 2001 सेंसस की बात करें तो इट विज़ भी अराउंड 267 पॉपुलेशन वहाँ पे पाया गया था बित्रा में। एंड ईच आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज़ फ्रिंज्ड बाय कोरल सैंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज पे भी देख पा रहे हैं दोस्तों। हर आइलैंड, जितने भी आइलैंड्स हमने डिस्कस किए, चाहे वो कवरट्टी हो, अगाटी हो, बंगारम हो, ये सारे आइलैंड जो है इट विज फ्रिंज्ड बाय द कोरल सैंड्स। एंड कॉमन फीचर बात करें तो एक शैलो लेगून वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ओके। जो हर एक आइलैंड पे आपको प्रेजेंट रहेंगे शैलो लेगून्स, जैसे हमने इमेज पे भी देखा था शैलो वाटर्स की जगह, ओके। तो ओरिजिन की बात करें, द ओरिजिन ऑफ आइलैंड इज एट्रिब्यूटेड टू सर चार्ल्स डार्विन। देखिए इनकी एक फेमस थीरी है, इन्होंने अपनी थीरी में ये मेंशन किया है कि किस तरह से आइलैंड्स का ओरिजिन हुआ है। बेसिकली ये कहते हैं कि द आइलैंड्स कैन बी ट्रेस टू ग्रेजुअल सबमर्जेंस ऑफ सम ऑफ द वॉल्केनिक रिजेस। जब वॉल्केनिक निकलता है तो उसमें एक रिजेस के जैसा फॉर्म होता है, शार्प प्लेसेस ऊपर। तो जब वो सबमर्ज होते हैं इनटू द इंडियन ओशन, फॉलोड बाय कई सारे जो वॉल्केनिक के सब्सटेंसेस हैं वो पानी में स्टोर हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या है, एक के ऊपर प्लेस होते इट विल फॉर्म एन आइलैंड विच विल क्लियरली विजिबल, हमको दिखने लगता है। बट उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कई सारे डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। एंड दे डिपॉजिट ग्रू इनटू कोरल आइलैंड। और जो सबमर्ज माउंटेन टॉप से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो जो है आपको ऊपर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो चलिए कॉमन फॉर्म स्पीसीज़ की अगर बात करें, वहाँ पे आपको काउस देखने को मिल सकते हैं, कोट्स हैं, डक्स हैं, हेंस हैं, कैट्स आर वेरी कॉमन, ओके। बट डॉग्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, आपको वहाँ पे डॉग्स नहीं देखने को मिल सकते, ओके। एंड देर आर नो पॉइजनस स्नेक्स ऑल्सो आइलैंड, ओके। एंड द आइलैंड इज इन्फेस्टेड विद द रैट्स एंड मस्कीटोस। और फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा ऑफ लक्षद्वीप मेनली कंसिस्ट ऑफ पाम ट्रीज हो गया, विथ कोकोनट हो गया एज ओनली कमर्शियल पाम crop, okay, palm trees and coconut, these are the only trees, these are two trees which are mostly found out in the लक्षद्वीप। तो अभी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है दोस्तों लक्षद्वीप पे, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, उनके स्टडी के हिसाब से ये बताया गया है कि जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं वो डिफरेंट इस एमिशन की वजह से वहाँ पे कई सारे आइलैंड्स सी लेवल राइज का शिकार होने वाले हैं, ओके। दे आर वनरेबल टू द सी लेवल राइज, क्योंकि जिस तरह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, पहला शिकार जो आइलैंड्स ही होंगे, जो उनकी जो सी लेवल है बहुत ही कम होती है, तो इजीली दे कैन सबमर्ज। जैसे स्मॉलर आइलैंड्स हो गए, अमिनी एंड चेटलाट, जो इन्हीं का हिस्सा है, आर एक्सपेक्टेड टू हैव ए मेजर लैंड लॉस। अबाउट 60 to 70% ऑफ द शोर लाइन अगर आप देखेंगे वो ऑलरेडी सबमर्ज हो चुकी हैं। एंड लार्जर आइलैंड जो मिनिकॉय, कवरट्टी, वो भी जो है सी लेवल राइज के जो है शिकार हैं। एंड दे विल ऑल्सो एक्सपीरियंस अबाउट द 60% ऑफ द शोर लाइन। रिमेंबर 60% इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर दोस्तों। अगर 60% शोर लाइन अगर सबमर्ज हो रहा है तो इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ कंसर्न, ओके। तो हम लोगों को अभी प्रॉपर स्टेप्स उठाने चाहिए
ताकि हम इसको जो है ग्लोबल एमिशंस को कम कर सकें और इस सारे आइलैंड्स को हम बचा सकें. एंड सी लेवल विल ऑल्सो rise will have a least impact on Androth Island, okay, under all emission scenarios. Only airport in archipelago is located at the southern tip of Agatti Island, and it also has a risk of damage due to the sea level. जो एयरपोर्ट है लक्षद्वीप का, जो अगाटी आइलैंड पे है, वो भी जो है सी लेवल राइज का शिकार बन चुका है अभी. समझ रहे हैं आप? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारे जो इंटरनल अफेयर्स है, उसको भी गौर करना लाजिम है. बट हमारे जो आसपास के जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको भी गौर व फिक्र करना चाहिए दोस्तों. ओके, उनको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए. उसके रिगार्डिंग जो जो स्टेप्स हो सकते हैं उसको इंपॉर्टेंट उठाना चाहिए. ओके, और रिसेंटली आप सभी लोग जानते हैं लक्षद्वीप इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो कि 100% ऑर्गेनिक भी डिक्लेयर किया गया है. पहला स्टेट अगर बात करें तो सिक्किम है हमारे इंडिया का, और दूसरा जो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी है वो लक्षद्वीप है, जो कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है. तो इस तरह का एक रेवेन्यू जनरेशन आइलैंड जो हमारी इकोनॉमी, उस पर कई सारे इस तरह से इम्पोर्टेंस ऑफ आइलैंड को हम इससे खोना नहीं चाहिए. क्योंकि अभी रिसेंटली एक प्रपोजल भी रखा गया था कि लक्षद्वीप को हम स्टेटहुड का दर्जा देंगे, क्योंकि अभी तो यूनियन टेरिटरी में है फ़िलहाल. तो अगर हम उसको स्टेटहुड का दर्जा देंगे तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होंगे. बट एनी हाउ उसको रिजेक्ट कर दिया गया है. अभी तक ऐसे कोई चर्चे नहीं निकल कर आए हैं कि उसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए. बट एनी हाउ अगर फ्यूचर में कुछ बनता है तो उसके ऊपर भी हम लेक्चर बनाएंगे. सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर. महात्मा गांधी जी का स्टैचू अनवील होने वाला है आज ही के दिन. लक्षद्वीप में पहला स्टैचू है, और उसके रिगार्डिंग हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिए हैं जो एग्जामिनेशन रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी हमने देख लिया है. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.